जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती, अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जो भी बच्चों के डाउट हैं, जैसे हमारा एग्जाम है, क्या एग्जाम आगे होगा, और जो सेफ जोन है, डेंजर जोन है, जो सबके सब बताए जा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं, तो उनकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, एक टारगेट क्या हो सकता है। इसके साथ ये क्या वैकेंसी हमारी इंक्रीज होगी, एग्जाम डेट आगे होगी, या फिर 17 नवंबर से ही हमारा एग्जाम होगा। पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ बचा है, ठीक है। क्योंकि भाई एक महीना और आपके 10-20 दिन ऊपर वाले हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि उन दिनों के अंदर बच्चे अपना जो है कोई वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे कोई चैप्टर छूट गया है वो अगर वीक है तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो सिलेबस के ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यहीं से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम तो आपका 17 नवंबर से ही होने वाला है। 30 अक्टूबर को आपका जो है फाइनली कोर्ट का जो मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। दोनों बच्चे कौन से 10th प्लस में ITI, दोनों बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। देख लेना, यही इसका जो है रिजल्ट फाइनल यही निकलेगा, देख लेना, ठीक है। अभी एक न्यूज है, वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमारी वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि भाई अभी 32,000 पोस्टें अपने आप में बहुत कम है। अगर देखें उस हिसाब से 1,08,00,000 फॉर्म से CR में लिखते हैं, करोड़ में है, ठीक है। 1,08,00,000 फॉर्म है, तो इसके हिसाब से ये बहुत ही कम पद है, बहुत ज्यादा कम पद है ये वाले, ठीक है। अब भाई एक चीज आपको बताता हूं, पर सीट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर एक जोन का ज्यादा है। ये चीज आपको मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। सेफ जोन है, डेंजर जोन है, किस जोन के अंदर कितना कंपटीशन है, उसकी कट ऑफ क्या है, एक एक जोन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो आपकी कट ऑफ किस हिसाब से, वो आपको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं बेहतरीन प्राइस के अंदर, सबसे खास, सबसे अलग जो है टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। अब टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या खास मिलता है वो आपको हम बात कर लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन है, जैसे अब इसके अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए के अंदर, इससे ज्यादा भी इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगी। 20 टेस्ट है, वो भी आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश के अंदर है, और आपके विद सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रत्येक टेस्ट मिलता है। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सिलेबस है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन है, आप 2 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो भाई काफी बच्चे हमारी एप्लीकेशन से टेस्ट ऑलरेडी लगा रहे हैं। मैं इनका आपको रिजल्ट दूंगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि भाई इतने सारे बच्चे अच्छा अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, अच्छा खासा लेवल है। इसकी मैंने आपको कट्टो भी एक बार बताई थी, और अब आगे भी आपको मैं इसकी कट्टो भी बता दूंगा, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर है, वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर लगातार अपडेट आ रही है। कोई बता रहा है बढ़ेगी, कोई बता रहा है नहीं बढ़ेगी। तो आपको बता दूं, वैकेंसी बढ़ने के ऊपर अभी एक न्यूज है कि रेलवे के अंदर काफी सारे पद खाली हैं। एग्जाम डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट दोस्तों आपको मैं यहीं पे क्लियर करूं कि जो आपका एग्जाम है ना, ये भाई 17 नवंबर से ही होगा, ये आप लिख के ले लेना, ठीक है। 17 नवंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। आप एग्जाम 17 नवंबर को ही टारगेट लेके अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को ना 17 नवंबर के अकॉर्डिंग ही चलिए। उसके अलावा आप किसी भय में मत पड़िए। अगर भय में पड़ते हैं तो आप इस भर्ती से चूक जाओगे, रह जाओगे, फिर कहोगे कि आगे की भर्ती कब आएगी, फिर पूछते रहते हैं कि नई भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब आएगी। इससे अच्छा है ना, तो आप पहले ही आप इस चीज को फोकस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे तो आपको मैंने बता दिया, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज है। तो ये कुछ न्यूज है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा गया, यहाँ पे देखिए कि सरकार सुन रही न रेलवे, अब जिस कर्मचारी का जितना काम उतना ही कर, रेलवे सिस्टम ठप करेंगे, ठीक है। कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, काम क्या करेंगे जब पद ही इसके अंदर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। पोस्टें जितनी बंदों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उतने बंदे रेलवे में काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है 100 बंदों की, तो वहां पे 10-20-25 बंदे काम कर रहे हैं। उन्हीं बंदों से आगे का काम लिया जा रहा है। इस तरीके से भाई जो एक्सीडेंट है, इसके ज्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। लाखों, आपको पता है कि हर हर रोज ना रोज किसी न किसी पटड़ी से ट्रेन उतर जाती है, कभी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैनुअल पावर की कमी के कारण, टेक्निकल चीजें कितनी ही इंप्रूव कर लो, लेकिन जो एक इंसान काम करता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि खाली पद की बात करते हैं, अब तो बम्पर भर्ती हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, 2.5 लाख से, ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। और सबसे ज्यादा अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो वो है लेवल 1, यानी कि किसके, ग्रुप डी के,
ठीक है, इसी के ही बंदे ज्यादा होते हैं। हर आप स्टेशन पे देख लेना ग्रुप डी के बंदे ज्यादा। क्या वहां पे आपके 150 आपके स्टेशन मास्टर होंगे? नहीं होंगे, वहां पे 150 रेलवे ग्रुप डी के होंगे, ग्रुप डी लेवल 1 वाले बंदे होंगे, क्योंकि इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन इनको पता है ये चीज, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी काम कैसे कर रहे हैं यह हम ही जानते हैं। ये रेलवे का कहना है कि कर्मचारी कैसे काम करें, क्योंकि एक ही बंदे से मल्टीपल काम करवाया जा रहा है। अभी 90,000 की भर्ती का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने 90,000 भर्ती कर दी है, उसमें से 32,000 तो लटकी हुई है अभी। ठीक है, तो भाई लटकाने की क्या जरूरत है? कुछ ITI को दे दीजिए, कुछ भी आप ये चलो ये मान लेते हैं कि आप दे दीजिए 10th वालों को दे दीजिए, तो भाई चलो इससे कम दे दीजिए कि अलग से आप ITI के लिए स्पेशल निकाल लीजिए, अलग अलग भर्ती निकाल दीजिए। क्यों किसी को लड़ा के मारना जरूरी होता है क्या? बच्चों के बीच में लड़ाई करवानी है? ठीक है, तो ये इनकी ही गलती है, मैं इनकी ही गलती मानता हूं। ठीक है, यह कोई नहीं देख रहा है कि इसी साल इसके आधे से ज्यादा पद फिर रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भर्ती पूरी होगी ना, उससे पहले ही ये पद खाली और हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने भाई कुछ ना कुछ रिटायरमेंट होती रहती है, और काफी सारी हजारों की संख्या में एक जो है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट ले या स्टेट को ले, वहां पे हजारों की संख्या में भाई जो है रिक्तियां होती है, रिटायरमेंट होती है। तो जितने ये भरते नहीं उससे ज्यादा खाली पद आ जाते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट से एक साथ भर्ती कर सारे पद भर दो, दौड़ पड़ेगी रेलवे। ठीक है, एक साथ भी भर्ती करके आप ये करते हैं कि एक साथ आप भर दीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका रेलवे ग्रुप डी का भी एक ही झटके में कर दीजिए, क्या लटकाना है, क्या जरूरी है लटकाना? ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके रेलवे के अंदर ना पद काफी सारे खाली हैं, लेकिन अगर काम करे तो ये जो आपकी भर्ती है ना, जो रेलवे ग्रुप डी की 32,000 पद हैं, ये मेरे दोस्त तकरीबन 1 लाख समथिंग जा सकते हैं अगर ये काम करे तो, क्योंकि 2.5 लाख पद खाली हैं, उसमें से आप 1 लाख इसके मान लीजिए, ऊपर के 1.5 लाख नॉर्मल पोस्टों के मान लीजिए, फिर भी वो भी नहीं है इतने, वो भी नहीं होंगे क्या? LP के इतने सारे होंगे? अब टेक्नीशियन है, ALP है, स्टेशन मास्टर है, ठीक है, NTPC के जो थ्रू वैकेंसी आ रही है वो इसके अंदर है नहीं है? ठीक है, वो अलग है आपकी, सॉरी वो इतने वो नहीं है, अलग नहीं, इसके अंदर ही है, वो इसके अंदर है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये अलग है आपके, जो रेलवे ग्रुप डी के हैं वो 1 लाख समथिंग ये आपके अलग है, और ये समझ लीजिए ये अलग अपना काम करेंगे। सबसे ज्यादा ये बंदे होते हैं आपके, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के सबसे ज्यादा ये बंदे होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। यहाँ पे लिखा भी गया है आपका कि 17 नवंबर से होगी शुरू RRB अधिकारियों के अनुसार ग्रुप डी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर के अंत तक चलेगी। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जाम है 17 नवंबर से ही होने वाला है। ठीक है, और भी काफी सारी अपडेट मैंने आपको हर बार दी है। ठीक है, जो भी नोटिस आया, जो भी कुछ आया, मैंने आपको हर बार बताया। जैसे नोट अगर RT भी आई तो मैंने आपको RT तक दिखाई है। ठीक है, अब दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज नहीं लगाना शुरू की है तो आप बहुत बड़ी गलती करें, बाकी बच्चों से बहुत पीछे हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो 99 रुपए के अंदर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, 20 फुल टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी बाईलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको मिल रहे हैं। RRB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सिलेबस कवर करते हैं आपका, सिलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न, और सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन तक दिया गया है बाईलिंगुअल। ठीक है, आपके लिए पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, पहला टेस्ट फ्री है, आप लगा के देखना, आपको अच्छा लगता है तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।